चलिए एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था आर्टिकल के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा होगा, देख लीजिएगा ताकि आपको शुरुआत से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आर्टिकल में मैंने बताया था आर्टिकल के परिचय के बारे में। उसके बाद आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ये बताया था मैंने। उसके बाद आर्टिकल में हमें पढ़ना क्या है, ए एन और द के बारे में ये बताया था, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि ए का प्रयोग किस जगह पे किया जाता है और कोशिश किया था कि बेहतर बारीकी तरीके से बताने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि आर्टिकल का जो दूसरा है पार्ट है वो एन वाला पार्ट जो छूट गया था, यानी एन का प्रयोग जो होगा कहाँ कहाँ होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका आज पढ़ना है क्या, एन का प्रयोग पढ़ना है। एन का प्रयोग, एन के प्रयोग के बारे में आप लोगों का पहला पॉइंट बोला जाता है कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब क्या हुआ कि जो एक वचन गणनीय संज्ञा, यानी जिस संज्ञा को गिना जा सकता हो और एक वचन के फॉर्म में होना चाहिए, का पहला अक्षर हिंदी में लिखने पर हिंदी का स्वर हो। यानी अगर उस नाउन को अगर हिंदी में लिखेंगे, एक वचन के रूप में जो नाउन रहेगा उसे हिंदी में लिखेंगे और पहला अक्षर क्या होना चाहिए, हिंदी का स्वर हो, तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा हुआ द काउ इज डैश एनिमल। अब देखिए बोला जा रहा है एनिमल यहाँ पे क्या है, नाउन है ना, जातिवाचक संज्ञा है, जानवर। तो यहाँ पर देखिए जो एनिमल है, एनिमल को जब लिखते हैं तो ये क्या होता है, ए से स्टार्ट होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अ से लेके आपका क्या कितना तक, अ तक जो होता है ये हमारा स्वर कहलाता है, और क से लेके जो ज्ञ तक है वो हमारा क्या कहलाता है, तो व्यंजन कहलाता है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिंदी नाउन का जो हिंदी उच्चारण जब करते हैं तो प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, हिंदी का उच्चारण में स्वर होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे द काउ इज डैश एनिमल में एनिमल जब लिखते हैं तो ए से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा क्या है, स्वर में चलाता है। तो स्वर में चलाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। दूसरा उसी प्रकार एग्जाम्पल में इट इज डैश ऑरेंज ना, इट इज यानी यह एक नारंगी है, तो नारंगी है यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है। ऑरेंज को हम लोग जब उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार पढ़ते हैं और ये हमारा किस में आता है, स्वर में आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। अब इसके बारे में देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी वही जो नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है इसी प्रकार के नाउन के पहले क्या बोला जा रहा है कि एडजेक्टिव आया हो, एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण आया हो ना। और एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, उसका जो प्रथम अक्षर विशेषण का जो होता है विशेषता बताने वाला का प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर हो। तो आर्टिकल एन का प्रयोग है। ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, एन का प्रयोग होगा ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन ना, तो ये देखिए हमारा नाउन हो गया यहाँ पे, आदमी ना। नाउन कैसा आदमी है, ईमानदार आदमी है। ईमानदारी क्या हुआ यहाँ पे, आपका विशेषण हो गया यानी एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव जब हो गया तो इसका जब उच्चारण करते हैं तो आ होता है यहाँ पे, और आ हमारा किस में आता है, स्वर में। तो ऐसी स्थिति में भी किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। यानी नाउन आवे, नाउन के पहले एडजेक्टिव आवे और उस एडजेक्टिव का उच्चारण भी क्या हो, हमारा हिंदी के स्वर में हो, तो उसके आगे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, सी इज डैश अगली वोमेन ना, कि वह एक क्या है, कुरूप महिला है ना, यानी बदसूरत महिला है। तो यहाँ पे महिला है, कैसी है, अगली महिला है। अगली का देखिए जब लिखते उच्चारण करते हैं तो आ से करते हैं ना, तो आ हमारा स्वर आता है, तो स्वर आता है, तो ऐसी स्थिति में एन का प्रयोग हो जाए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ना, रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, नोट थी, उससे मैंने बताया। अब देखिए दूसरा रूल कहता है कि जिस शब्द का पहला अक्षर एच हो, यानी जो शब्द शुरू होना चाहिए, शुरुआत किससे होना चाहिए, एच से होना चाहिए। और बोला जा रहा है एच हो किंतु, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत है कि किंतु परंतु, यानी समस्या है कि किंतु एच का उच्चारण साइलेंट हो। एच तो आवे लेकिन एच साइलेंट रूप में रहना चाहिए, उसका उच्चारण नहीं हो ना, तो इसके पहले एन का प्रयोग होता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा क्या है, आवर लिखा है ना,
आवर लिखा है तो ऐसा नहीं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉवर पढ़ेंगे, हॉवर पढ़ेंगे। हॉवर इसका उच्चारण नहीं होता है, बल्कि एच क्या होता है, साइलेंट होता है ना, तो आवर होता है उच्चारण। तो आवर जब उच्चारण होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एन का प्रयोग होगा आगे ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आपका है ऑनेस्ट मैन लिखा हुआ है ना, तो ऑनेस्ट एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच से शुरू भले हो रहा है, लेकिन उच्चारण जब करते हैं तो इसका ऑनेस्ट करते हैं ना, ऑनेस्ट उच्चारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, हेयर लिखा हुआ है, लेकिन इसका जब उच्चारण करते हैं तो पढ़ते क्या है, ईयर पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं ना। तो ईयर जब पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, ई से होता है, तो ये भी हमारा स्वर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी एन का प्रयोग होगा ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है होनर नहीं उच्चारण करेंगे, ऑनर उच्चारण करेंगे, ऑनर, ऑनर उच्चारण करेंगे। ऑनर जब उच्चारण करेंगे, एच है लेकिन साइलेंट है, एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में एन का प्रयोग होगा ना। ये हो गया हमारा दूसरा रूल। और हमारा तीसरा रूल हो जाता है, यहाँ पे दो रूल को मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तीसरा रूल आपका क्या हो जाता है कि बोला जा रहा है कि ऐसे शब्द के पहले जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, कॉन्सोनेंट यानी आपका देखिए एबीसीडी जो होता है 26 लेटर होता है आपका, ए टू जेड यानी 26 लेटर होता है, उसमें 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होते हैं, और पांचों छोड़कर जो 21 होता है आपका बच जाता है, वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो वही बोला जा रहा है कि जिस शब्द के पहले ऐसे शब्द जो के पहले जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, परंतु वोवेल या हिंदी के स्वर की तरह उच्चारण हो ना, यानी उनका उच्चारण जो हो वोवेल की तरह हो या तो हिंदी के स्वर की तरह हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। अब जैसे देख लीजिए लिखा हुआ है क्या, MLA ना, MLA, लेकिन MLA देखिए लिखा हुआ ये कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन उच्चारण जब पढ़ते हैं तो MLA यानी ए से स्टार्ट होता है, ए से जब स्टार्ट हो रहा है तो ए तो हमारा वोवेल आ जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, इसका लगेगा, इस स्थिति में क्या लगेगा, तो एन लगेगा। फिर बोला जा रहा है MA, तो MA देखिए कॉन्सोनेंट है M, लेकिन शुरुआत जब उच्चारण जब करते हैं तो ए से शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। बोला जा रहा है NGO, उच्चारण जब करते हैं ए से शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। फिर बोला जा रहा है इसी प्रकार SDO ना, तो SDO बोला जा रहा है, तो ये जब देखिए उच्चारण करते हैं तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी एन का प्रयोग होगा। उसी प्रकार बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे FCI, एफ यानी ए से उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे हो जाते हैं, पदवी वगैरह में होता है, तो ऐसे भी क्या होगा, एन हो जाएगा। यहाँ पे SU भी, अब बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा कि ए लगेगा ना। चलिए देखिए इसमें हम इस वीडियो में हमने आप लोगों को कवर कर दिया क्या, एन का प्रयोग के बारे में। एन का जो रूल है इतना ही रूल होता है, इतना ही रूल में आपका हो जाएगा। पहला रूल क्या था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी सीधा सीधी नाउन हो, नाउन के का उच्चारण जो होता है हिंदी का स्वर होना चाहिए। यहाँ ऑरेंज में ओ आ रहा था, एन लग गया था। और दूसरा उसी का नोट क्या था कि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव का उच्चारण क्या होना चाहिए, हिंदी का स्वर में हो, तो उसके लिए भी क्या लगेगा, यहाँ पे जैसे था वोमेन था, इसके पहले अगली है, अगली का उच्चारण अ से हो रहा है, तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। दूसरा रूल आपका क्या कह रहा था, दूसरा रूल क्या कह रहा था आपका कि एच से शुरू भले ही हो शब्द, लेकिन एच साइलेंट हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होना चाहिए, एन का ही प्रयोग होगा। तीसरा रूल आपका क्या कहता है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो ना, कॉन्सोनेंट कोई भी 21 वाला जो बचता है आपका उससे शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण जो है वोवेल से, वोवेल की भांति हो, उसका वोवेल या हिंदी की स्वर की तरह हो उच्चारण, तो उसे उसके आगे भी क्या लगेगा, तो एन का प्रयोग होगा। ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है लगभग ना। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा एन का जो प्रयोग था बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया था। ये वीडियो हमारी बहुत छोटी रहेगी क्योंकि एन का प्रयोग कोई खास रूल नहीं है। आगे हम लोग द का रूल पढ़ेंगे कि द का रूल क्या, मतलब कहाँ कहाँ द का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद हम लोग आर्टिकल का लोप का पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं प्रयोग किया जाता है। तो चलिएगा वैसे दोस्तों में वीडियो को भेज दीजिएगा जो कि आपके साथ पढ़ रहे हो, या तो जो करना है आप लोगों को कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में द के प्रयोग को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।